हेलो ट्रेडर्स, विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बताने वाला हूं जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे टेंशन बना हुआ है उसकी वजह से शेयर मार्केट पे क्या क्या असर पड़ रहा है और क्या क्या इंडिया ने अपने आत्मनिर्भर बनने पे और बाकी चीज़ों पे फैसले लिए हैं, जिससे बहुत बड़ा झटका देने की कोशिश कर रहा है इंडिया चाइना को भी, ताकि उनकी इकोनॉमिक में भी असर पड़े कि इंडिया से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। तो आइए जानते हैं वो सभी चीज़ों के बारे में जो ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट, अगर शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत ज़रूरी है ये सब जानना। तो देखिए, जो सबसे बड़ा झटका एक तरीके से लगेगा चाइना को, वो ऑटो सेक्टर पे भी लगेगा। जिससे कि हम ऑटो सेक्टर के कंपोनेंट्स लेके आते थे चाइना से, अब वो हम पूरी तरह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा स्टेट की जो भी कंपनियां थी उन्होंने काफ़ी लोग उसमें से काफ़ी ने कैंसिल कर दिया है, बिल्कुल ही प्रोडक्ट बंद कर दिया है। उन्होंने दूसरी कंट्री चूज कर लिया है अपना मटेरियल मंगवाने के लिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपोनेंट्स जो होते थे उस पे भी क्या नाम है, हम लोग चाइना से जो इंपोर्ट होता था उस पे हम लोगों ने कंट्रोल लगाया है। उसके बाद फार्मेसी एपीआई सोर्सिंग जो होती थी, मतलब हम लोग जो दवाई के लिए या चीज़ें खरीदते थे उन पे भी हमने काफ़ी रोक लगाई है। उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर, जाहिर सी बात है टेलीकॉम सेक्टर पे उनकी कंपनियां जितनी भी थी हम लोगों ने काफ़ी सारे उनके ऐप बैन करवा दिए और बाकी ये सब। तो टेलीकॉम सेक्टर पे भी असर पड़ा, जिससे चाइना का क्या है, हम लोग चाहते हैं कि जितने प्रोडक्ट हो आत्मनिर्भर बने इंडिया, सारी चीज़ें इंडिया से बने। तो उसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, टेलीकॉम सेक्टर को भी रोक लगा रखी है। चाइना से इंपोर्ट अब नहीं लेने की, जितना हो सके उतना। बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने पूरी तरह ही बंद कर दिया है, और जिनका काम नहीं बन रहा था उन्होंने क्या किया है, दूसरी कंट्रियों से लेना शुरू कर दिया है। टेलीकॉम के जो चीज़ें थी, जो स्पेक्ट्रम थे और बाकी चीज़ें जो बनाने की ज़रूरत पड़ती थी उनको। तो उसके बाद आता है केमिकल और रिन्यूएबल पावर सेक्टर जो था, उसमें भी हम लोगों ने क्या किया है, तब्दीली ला दी है। अब इंडिया से ही ये सब चीज़ें जितनी थी हम लोगों ने सब कुछ चेंज कर लिया है हमने। या तो इंडिया में जनरेट होगा, और या अगर सप्लाई कम पड़ेगी तो हम दूसरे कंट्रीज से लेंगे जो हमारे हित में है, जो हमारे लिए अच्छा चाहती हैं। मतलब कोई कंट्री ऐसे तो डायरेक्टली किसी कंट्री का इतना भला नहीं सोचती है, सेम बात है। बट हम उनसे लेंगे जो मतलब बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। हम लोग उस कंपनी का, उस कंट्री का क्यों बेनिफिट या प्रॉफिट करवाएं जो हमारे लिए बिल्कुल हक में नहीं है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, बॉर्डर पे हमेशा तनाव बना है। 45 साल बाद इन्होंने वापस से अपना वो जो हम हमारे साथ समझौता किया था उसको तोड़ा है इन्होंने, फायरिंग किया है उस साइड से। तो और भी चीज़ें थी जिसका मतलब हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने उनको इकोनॉमिक डाउन और इकोनॉमिक को लो करने के लिए सबसे मेन यही था कि उनके हमने बहुत से ऐप बंद कर दिया। हम लोग उनको आर्थिक कमजोर करना चाहते हैं, ताकि वैसे भी ये सब जरूरी है। देखिए, चाइना में कोई भी अमेरिकन ऐप वो चलने नहीं देते हैं। वहाँ पे यूट्यूब नहीं चलता है और भी बहुत से ऐप हैं, व्हाट्सएप नहीं चलता है। वो अपने ऐप अपनी चीज़ें यूज़ करते हैं वो, और अपनी ही चीज़ें दूसरी कंट्री में सप्लाई कर रहे हैं, बट किसी और का एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी कंट्री में। तो हम क्यों एक्सेप्ट करें उनका? तो सेम टिट फॉर टैट देने की कोशिश किया है हम लोगों ने। आइए अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जो वो था जीडीपी का जो ट्रेड था हमारा, पहले से कितना ज़्यादा घटाया है हमने। पहले बहुत ज़्यादा था, अब हमने 48.6 बिलियन जो हम लोग नेबर कंट्री से सोर्स लेते थे, मतलब चीज़ें लेते थे वहाँ से, वो सब डेफिसिट किया है हमने, कम करवाया है। ताकि मोदी जी ने फैसला लिया था कि मोदी गवर्नमेंट ने कि आत्मनिर्भर भारत कैंपेन शुरू करेंगे, जो लार्ज टारगेट प्रेसाइजली रिड्यूस किया है हमने, डिपेंडेंस किया है। इंपोर्ट जो और प्रोड्यूसिंग होती थी दूसरी कंट्रियों से, वो अब इंडिया में ही होगा। इंडिया में ही बनाया जाएगा चीज़ें, और इंडिया से बाकी एक्सपोर्ट किया दूसरी कंट्री में पहुंचाया जाएगा, ये होगा अब। तो ये सब जो बॉर्डर पे
एंटी चाइना सेंटिमेंट का और इंडियन कंज्यूमर का बन रखा है बॉर्डर एक्सलेशन पे। अब उसके ऊपर हम लोगों ने भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज डाला है ताकि उन पे प्रेशर पड़े, ताकि वो लोग अपना चाइनीज ट्रेड और कॉमर्स जो है उसको वो चेंज करने की कोशिश कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र और हरियाणा के जो स्टेट के लोग थे उन्होंने अपने या तो जो चीजें मंगवाते थे उन पे होल्ड लगा दिए, बंदी कर दिए, या पूरी तरीके से अपने कॉन्ट्रैक्ट चाइना के फिल्म से कैंसिल कर दिए हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल तक के वर्ड्स थे जो पूरी कंपनियों ने अपनी लिस्ट प्रिपेयर की कि नॉन इलिसियल इंपोर्ट जो है चाइना से वो हम पूरी तरीके से अपना इंडिया स्वदेशी बनाएं, विदेशी ना अपनाएं। तो इंडिया का जो इंटरेस्ट था चाइनीज मार्केट में वो देखिए हम लोगों का कितना कम था, बस 5.3% था टोटल एक्सपोर्ट, जो कि हमारा बस क्या होता था 16.6 बिलियन था, शिफ्ट करते थे हम चाइना में। और वो हम लोगों पे एक एक तरीके से डबल था उनका, पूरा 48.6 बिलियन है उनका, जो हम लोगों ने घटाने की कोशिश किया है। और जरूरी था ये घटाना, क्योंकि देखिए अगर हम लोग दूसरे का मुनाफा करवा रहे हैं और पीठ पीछे कोई छुड़ा मारे तो ये जाहिर सी बात है कोई कंट्री बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो मोदी जी की तरफ से और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला था कि आत्मनिर्भर भारत बने, तो इसका स्टॉक मार्केट पे काफी असर पड़ा है। और हम लोग देख रहे हैं अभी भी बॉर्डर पे टेंशन बनी हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि मार्केट पे दबाव रह रहा है, मार्केट अच्छे से चल नहीं रहे हैं, लो पे ही खुल रहे हैं। काफी ज्यादा मार्केट 2-3 दिन के अंदर काफी ज्यादा गिरा है, अभी भी गिरता ही जा रहा है। तो एनालिटिकली कुछ बताया जाए आपको तो टू नेशन के जो ऑपरेशनल और चैन सप्लाईज थे अब वो रिस्क में है। इकोनॉमिक बैकड्रॉप था ये, अब टू इकोनॉमिक क्या कर रही है, रिकवर कर रही है। वैसे भी कोरोना कॉल पैंडेमिक वजह से क्या है कि स्ट्रगल में है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक ही स्ट्रगल में है, बट इंडिया की इकोनॉमिक भी पे काफी दबाव पड़ा है। तो देखिए जो ऑटो सेक्टर में आते थे जिन पे हमको मतलब चाइना से था अब ताल्लुक, जैसे टाटा मोटर हो गया, मोटर्स एंड सुमी हो गया, भारत फॉर्ज हो गया, ये लोग क्या करेंगे, अपने जो लीस्ट इम्पैक्ट ड्यूज थे उनके बिजनेस के वो डाइवर्सिफाई करेंगे ग्लोबल ऑपरेशन में। टायर इंडस्ट्री हैज ऑलरेडी मल्टीप्लाइज इंक्रीज एंटी डंपिंग ड्यूटी, उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी थी जो टायर वालों ने, टायर जो आते थे टायर इंडस्ट्रीज के उन पे लगा दिया है, जिसकी वजह से बेनिफिट पहुंचे टायर कंपनी को। ये जरूरी था, ये ऑटो सेक्टर में किया इन्होंने। अब जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल में था हावेल्स कॉम्पैक्ट राइस था, लीस्ट इम्पैक्ट कर दिया इन्होंने, लेस्ट एक्सपोजर कर दिया है चाइना के लिए। देखिए सबसे अच्छा जो था वोल्टस वुड बी मोस्ट अफेक्टेड इन केस ऑफ टैरिफ हाइक। जो वोल्टस मतलब जो टाटा से वोल्टस है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है ट्रैफिक हाइस की वजह से। अब देखिए फार्मा सेक्टर में जो था वो चाइना से हम लोग 60 से 70% की स्टार्टिंग मटेरियल्स इन केस ऑफ एनी ट्रैफिक और इंपोर्ट कब पे लेते थे, जैसे सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, ये इनके ऊपर सबसे कम इम्पैक्ट पड़ा है इनका, जो फुली इंटीग्रेटेड और कंसिडरेबल एक्सपोजर होंगे ब्रांडिंग बिजनेस में। और टेलीकॉम सेक्टर में आपको पता ही है वोडाफोन, भारती एयरटेल जो हैं सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं उसकी वजह से, क्योंकि ये लोग बहुत सारे इक्विपमेंट जो थे वो टेलीकॉम के नेटवर्किंग के इक्विपमेंट जो था वो प्रोवाइड करते थे। और अब देखिए जियो, रिलायंस जियो का जो था वो सबसे कम इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने चाइना से जो एक्सपोजर था चाइना नेटवर्किंग का इक्विपमेंट का वो कम स्पेस बना रखा था, ज्यादा नहीं था इनका बड़ा। तो ये बात हो गई। अब देखिए केमिकल एंड एग्रोकेमिकल के जो बातें थे ये सबसे ज्यादा हाईली इम्पैक्ट कौन से हुए हैं, रैलीज, दुकना, सुमित मोटो इंडिया, इंसेटिबल इंडिया, और सबसे लो इम्पैक्ट जो है पीआई इंडस्ट्री, यूपीएल, कोरोमंडल एट कंपनी लेवल और बैरियर इंडिया। और किनको पोटेंशियली बेनिफिशियरी फायदा हुआ है, एसआरएफ हो गया, आरती इंडस्ट्री हो गया, अतुल लिमिटेड हो गया, भारत रसायन हो गया और एक्सेल इंडस्ट्री हो गया। तो ये हो गए जो कंपनियां केमिकल और एग्रो केमिकल से इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट और पोटेंशियली जिनको बेनिफिट मिल रहा है।
अब देखिए ई कॉमर्स में हो गया, जैसे इन्फो एज हो गया, वुड बी इम्पैक्टेड एट द इन्वेस्टीज कंपनी की जो थी, जैसे कि जोमेटो हो गई, पॉलिसी बाजार हो गया, इनका जो चाइना से इन्वेस्टमेंट था उन पे असर पड़ेगा। इंडिया टेक और ई कॉमर्स स्टार्टअप लाइक पेटीएम, स्नैपडील, ओला, स्विगी, बिग बास्केट, बाइजू है सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट फ्रॉम चाइनीज कंपनी। इन्होंने इन्वेस्ट किया था चाइनीज कंपनी से, ये भी बहुत कम हो गया है। और यूटिलिटी में जो मेन बात रहेगी वो रहेगी विद इन आवर कवरेज यूनिवर्स। टाटा पावर का जो एक्सपोजर था वो एरेक्सन और कमिश्निंग ने सोलर पावर प्लांट को चेंज किया है। तो ये हो गए वो बात। और ये सारे सोर्स जो मैं आपको ये जो जानकारी दिया हूँ, ये मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विस के द्वारा है। ये जो मैंने आपको इम्पैक्ट बताया है, वॉइस इम्पैक्ट फ्रॉम डिफेंसेस और इंटर लीकेज विथ चाइना, ये था वो। तो ये जो इन्होंने कहा है कि इट वुड बी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव फॉर इंडियन फिल्म टू इमीडिएट फाइंड अल्टरनेटिव सप्लाई। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज में बताया है कि हम लोगों को मुश्किल होगी, जाहिर सी बात है मुश्किल होगी कि कोई अल्टरनेटिव ढूंढे। इंडिया में हम काफी टाइम, इतने लंबे, जब से स्टॉक मार्केट और जब से कंपनियां बनी हैं, हम लोग कोई सोर्स ढूंढना होता है, हम डायरेक्ट चाइना से कॉन्टेक्ट करके मतलब ये लोग सप्लाई लेते थे। तो उसके लिए अब थोड़ा अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम लगने की संभावना है, ये मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी द्वारा कहा गया है। और अभी इतना जल्दी कोई ये तो है नहीं कि डायरेक्ट अभी हमने चाइना के साथ कैंसिल किया और तुरंत ही इंडिया में वो प्रोडक्ट बनने लग जाए, ये कोई मैजिक वाली बात तो है नहीं। तो और प्रोडक्ट को चाइनीज कंपनियों को और अपने इंडियन कंपनियों का साथ दें, ताकि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि क्या नाम है हम किसी ऐसी कंपनी को बेनिफिट बढ़ाएं और ऐसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाएं जिसको जिसको हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए अल्टीमेटली फायदा नहीं हो। अगर आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट से जुड़े हैं तो आप जरूर हमेशा ही चाहेंगे कि आपकी, जाहिर सी बात है हर कोई अपनी कंट्री का ही चाहते हैं। देखिए अभी टू आर्म नेशन का जो फेस टू फेस हुआ था लास्ट वीक, उसमें इंगेज हुए थे, डेडली क्लैश हुआ था, ठीक है। 45 साल बाद तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जिसके अंदर काफी भिड़ंत हुई है दो ट्रुपों के बीच में। और अभी तक इसकी वजह से क्या है, ये लोग बना के रखे हैं तनाव, दोनों कंट्री की आर्मी पे तनाव है। तो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आपको और भी ऐसे ही न्यूज़ की और इन्फो की बातें जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है मैं आपको देता रहूँगा। थैंक्स।